आई एम डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केरवल मेडिकल सेंटर। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं जो मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। व्हाट आर माई क्वालिफ़िकेशंस, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई एम। देखिए, आई एम डॉक्टर संदीप भसीन और मैंने अपना MBBS और MS यानी जनरल सर्जरी मास्टर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1995 में किया है। एंड हेयर इज़ माई सर्टिफिकेट फॉर माई मेडिकल्स। ये सब इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कन्विंस्ड हों जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ये मेरी मास्टर्स की डिग्री है, 1995 में मैंने इसको पास आउट किया। इसके बाद 1995 के बाद 1996 टू 1997 तक मैंने बत्रा हॉस्पिटल में वर्क किया इन जनरल सर्जरी सीनियर रेजिडेंट। इसके बाद 98, 99 एंड 2000 तक I was working in Batra Hospital only in renal transplant, kidney transplantation। और इस 3 साल में काम करने के कारण I got certified as a kidney transplant surgeon कि मैं चाहूँ तो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट का फील्ड मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट्स इतना ज़्यादा होता था। मुझे लगता था कि किस फील्ड में हूँ, इतने लोग मर रहे हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बार बार लोगों को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखना पड़ता है। आई वॉज नॉट हैप्पी इन दैट फील्ड। खैर, एनी हाउ आफ्टर 3 years ऑफ डूइंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन आई फेल्ट कि दिस इज़ नॉट माई फील्ड, दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं करना चाहता हूँ। 2001 के अंदर मैंने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है जो मेरठ के अंदर है महाराष्ट्र में, कैंसर सर्जरी यानी ऑन्को सर्जरी में लिया एज अ सीनियर रेजिडेंट एंड 1 year आई वर्कड इन कैंसर सर्जरी to get an exposure about cancer treatments, cancer surgeries. Then from 2003 to 2005 for 3 years I was a consultant in a hospital called BKL Hospital जो चिपलुन में है। वहाँ पे I was working for the rural people, मतलब कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए हम जनरल सर्जरीज करते थे। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी टीम हमारे साथ आती थी, कैंसर केसेस के लिए वर्क करती थी और प्लास्टिक सर्जरी की भी पूरी टीम KEM से आती थी। हमारे यहाँ पे साथ में हम लोग एज अ टीम वर्क किया करते थे। 2005 के अंदर KEM हॉस्पिटल मुंबई में जाके मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और एडवांस नॉन इन्वेजिव सर्जरीज में पूरी ट्रेनिंग लिया। तो 2006 और 7 में आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू कॉस्मेटिक सर्जरी। 2007 to 2010 I worked with various organizations and plastic surgeons in the field of cosmetic surgery, especially in hair transplantation and also in other cosmetic and plastic surgeries. 2010 onward I have been very deeply connected with AHRS. Let me show you AHRS. इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, हेयरकॉन के नाम से इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। 2020 में अभी इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है मुंबई में and I was the one attended person. You can see my name here. And AHRS जो organization है ये Indian Association of Hair Restoration Surgeons, AHRS Association of Hair Restoration Surgeons of India के नाम से कहलाई जाती है, जो इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। कौन लोग AHRS के मेंबर्स बन सकते हैं? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये वेल डिफाइंड है। AHRS के मेंबर्स कोई भी डॉक्टर बन सकता है, खास करके जो डॉक्टर सर्जिकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो जनरल सर्जन हैं, ENTs हैं, फेशियोमैक्सिलरी सर्जन हैं, दे कैन ऑल बिकम मेंबर्स ऑफ AHRS। प्लास्टिक सर्जन्स कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ AHRS एंड ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट कैन बिकम अ मेंबर्स ऑफ AHRS। AHRS के जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ही वॉज ENT सर्जन जिन्होंने ये स्टार्ट किया AHRS। और दिल्ली के लीडिंग हेयर ट्रांसप्लांट की जो सबसे पुरानी क्लिनिक रही है दिल्ली में, शायद आप जानते होंगे उसको। और वो क्लिनिक जो सबसे पहली हेयर ट्रांसप्लांट में आई है, उसके जो ओनर हैं, उसके जो डॉक्टर हैं, ही इज़ जस्ट एन MBBS डॉक्टर। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि AHRS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनी डॉक्टर हु इज़ पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशली फ्रॉम एनी सर्जिकल ब्रांच कैन डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये बात मैं बहुत क्लियरली आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। सेकेंड, I am very active in conferences, meetings, workshops। आपको एक और मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्राइकोलॉजी अपडेट है।
यानी ट्राइकोलॉजी मतलब बालों के ऊपर ही होता है, ये भी कॉन्फ्रेंस मुंबई में ही हुई थी, 2019 में हुई है दिसंबर में. I have been a member in that, and you can see that I was present in that. And you can see there are numerous conferences I attend about hair transplantation, hair restoration, hair loss, ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं हेयर के अंदर, वो उसकी मुझे जानकारी हो और वो जानकारी मैं अपने पेशेंट्स तक पास ऑन कर सकूं. That is one thing that I want to tell you that about my qualifications. Now, I have more than 10 years of experience with hair transplantation and I am doing it regularly, and more than 5,000 cases मैं कर चुका हूँ hair transplantation के. Friends, जैसे मैंने आपको बोला कि पिछले 11 सालों से मैं AHRS का जुड़ा हुआ हूँ and I have been regularly attending their meetings, conferences and workshops, and I have done more than 5,000 cases of hair transplantation. I started with FUT. हम शुरू में FUT टेक्निक करते थे. एक चीज़ और आपको बताएं कि I've been training many people internationally who are coming to me for training in hair transplantation and other cosmetic procedures. हमारे पास यहाँ पे we got a team from Israel, Palestine, Germany. We got a team from Russia. We got a team from South Africa. ये सब different teams हमारे पास आई हैं to get training in hair transplantation and other cosmetic treatments and surgeries. So I've been training internationally people who are coming to me in India for learning how to do these surgeries. ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई about my background, what I am trained in, how I am into hair transplantation, and presently I am not only doing myself, I am also training a lot of doctors who are coming to me internationally to learn hair transplantation.